नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जितने भी लोग ग्रेजुएट्स हैं तो अगर उनको NHPC जो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है और गवर्नमेंट अपना पोर्टल है। यहां पर आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए, नए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, ऑफिसर ट्रेनी इन लॉ कैटेगरी के अंदर, जिसमें मिनिमम सैलरी आपको 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक आपको मिलेगी एज पर योर डेजिग्नेशंस और एज पर योर मार्क्स विच यू हैव स्कोर्ड इन योर पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो यहां पे आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी वेबसाइट पे जाके मुझे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे एक बारी बताइएगा। साथ में इसकी PDF जो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको ओपन करके बताऊंगा कहां पे क्लिक करके मेरे को अपने क्वेरीज पूछ सकता हूं और अप्लाई कर सकता हूं। याद रखना, इसकी लास्ट डेट तो मैं आपको पहले बता देता हूं। इसकी लास्ट डेट हमारे को आखिर में मेंशन करी हुई है। लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2024 शाम के 5 बजे। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जैसे आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम जो मैं आपको डिटेल्स आपको बताऊंगा कौन सी वेबसाइट पे जाके सीधा वेबसाइट ओपन करिएगा। 30 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। अब यहां पे रिक्वायरमेंट क्या क्या, बस मुद्दे की बातें आपको समझनी है। तो यहां पे बोला है कि आप लोग ऑफिसर ट्रेनी ऑफिसर इन लॉ की कैटेगरी में, ट्रेनी ऑफिसर इन लॉ की कैटेगरी में आपको अधिकार दिया हुआ है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये तीसरा वाला पॉइंट है हमारा, ट्रेनी ऑफिसर इन लॉ। यहां पे 50,000 रुपए तो मेरे को मिनिमम पैसे मिलेंगे और मेरे पैसे कितने जा सकते हैं, 1,60,000 रुपए तक। यहां पे बोला आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो या 5 साल वाली हो, एज अ केस में भी मिनिमम उसमें 60% आपके होने चाहिए। ठीक है, तो केवल लॉ की डिग्री अगर आपके पास है और उसमें 60% अगर है तो आप एलिजिबल हो और अपना फॉर्म भर सकते हो। आगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी हुई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन भी तो होगा ना। तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा ये देखा जाएगा। टोटल लॉ की कैटेगरी में हमारी 12 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी में 5, ठीक है, और EWS कैटेगरी में 1, OBC NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर 4, एंड शेड्यूल कास्ट 1, शेड्यूल ट्राइब्स 1। टोटल 12 सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। एंड और आगे हम इसकी डिटेल में अगर बात करेंगे तो यहां पे आपको कंपनसेशन पैकेज के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप ऑफिसर ट्रेनी इन लॉ की कैटेगरी में होंगे तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड, 1 साल के लिए अगर आपकी ट्रेनिंग पीरियड जो भी रहेगा इसमें आपको 50,000 रुपए महीना मिला जाएगा। इसके बाद आपका पैसा बढ़ा दिया जाएगा, डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करता हूं तो देखो, हम कौन से हैं, हम लॉ कैटेगरी वाले लोग हैं। तो हमारे ऊपर एक एंट्रेंस एग्जाम आपने पहले दिया होना चाहिए। अगर आपने वो एंट्रेंस एग्जाम अगर दिया है तो जो उस एंट्रेंस एग्जाम में अपने मार्क्स अपने सिक्योर करे होंगे तो वो मार्क्स आपके सिलेक्शन में काम आएंगे। प्लस आपका इंटरव्यू होगा या ग्रुप डिस्कशन होगा या दोनों होगा, उसमें जो आप मार्क्स स्कोर करोगे, ये दोनों मार्क्स को आपको टोटल करने के बाद में जो आपका स्कोर बनता है वो स्कोर के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। देन आप लोग सिलेक्टेड हो NHPC सरकारी विभाग के अंदर काम करने के लिए या नहीं हो, तो ये डिसाइड करा जाएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब कौन से मार्क्स हमारे जोड़े जाएंगे, देखो अगर मैं लॉ वाला हूं तो मेरे से क्लैट PG 2024 मैंने पेपर दिया होना चाहिए। अगर मैंने क्लैट PG 2024, भले ही वो क्लैट PG 2024 अगर मैंने दिया है, उसमें जो भी मेरा स्कोर आया है वो स्कोर का मैं इस्तेमाल करके, ठीक है, मैं अपना फॉर्म भरते दौरान क्लैट PG 2024 का स्कोर यहां पे मेंशन करूंगा कि मेरा ये स्कोर आया था। प्लस उसके बाद मेरा फॉर्म भर जाएगा। फिर मेरा होगा ग्रुप डिस्कशन, उसमें मैं जो मार्क्स स्कोर करूंगा। फिर मेरा होगा पर्सनल इंटरव्यू, जो उसके अंदर मैं मार्क्स स्कोर करूंगा। तो ये 3 मार्क्स मेरे ऐड होंगे, क्लैट PG 2024 वाले, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। इन तीनों मार्क्स को मैं ऐड करने के बाद में जो मेरे टोटल स्कोर बनेगा उस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी एंड मैं सिलेक्टेड हूं या नहीं हूं ये डिसाइड करा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पे क्या बोला हुआ है, लॉ वालों के लिए क्लैट PG 2024 का स्कोर अपना माना जाएगा। बात खत्म। अब यहां पे एक और बात ये भी क्लैरिफाई करिए कि जो भी आप स्कोर लेकर आओगे उसकी 75% आपकी वेटेज होगी। प्लस आप अगर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू अगर आपका एक ही होता है तो बढ़िया है, दोनों होते हैं तो दोनों उसकी 25%। मतलब अगर आप मान लेते हैं जो भी आप स्कोर लेकर आओगे तो इसको इवैल्यूएट करके 100 नंबर में से आपके जो भी स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। बात खत्म हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है,
अब मेरे को अप्लाई कैसे करना है, उसके सारी की सारी गेम आ जाती है 30 दिसंबर 2024 से पहले पहले। अब ये वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट भी शो कर देता हूं, ठीक है, nhpcindia.com। तो यहां पे आपको कैरियर्स के पेज पे जाना है, सबसे एंड में ना यहां पे लिखा होता है कैरियर, यहां पे कैरियर लिखा होता है, एंड में जाके या ऊपर भी देख लेना, ठीक है। कैरियर पे आप क्लिक कर दोगे तो कैरियर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी ऑफिसर, ठीक है, ट्रेनी ऑफिसर। यहां पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दोगे, आप अपना फॉर्म भर सकते हो। आपके मन में क्वेरी हो, एफएक्यू जो भी है, तो आप इस पे भी क्लिक करके अपने क्वेरीज डिस्कस कर सकते हो। कि आपके मन में ये डाउट होगा कि सर फाइनल ईयर के बच्चे भर सकते हैं? नहीं भर सकते। सर मैंने क्लैट पीजी 2024 नहीं दिया है तो क्या मैं भर सकता हूं? नहीं भर सकते, ठीक है। सर मेरा इतना स्कोर आया है तो मैं भर सकता हूं? तो ये सारे के सारे एफएक्यूज के अंदर अपने क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनके अपने क्वेश्चंस यहां पे क्लिक करके अपने जवाब मांग सकते हो। और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोग अब जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है एग्जाम्स आने वाले हैं, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जुडिशरी की आ ही जा रही है, ठीक है। हिमाचल की आ चुकी है, छत्तीसगढ़ की आ चुकी है, दिल्ली जुडिशरी हायर की आ चुकी है, लोअर की भी आने ही वाली है। तो आप लोग अगर अपना फायदा उठाना चाहते हो और बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। तो अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, फैमिली लॉ का, जिसमें पूरा हिंदू लॉ और फैमिली मुस्लिम लॉ हमने पढ़ाया हुआ है, तो और भी बहुत तरह बैचेस हैं। आप कोई भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको हर एक बैच के ऊपर 55% डिस्काउंट 5 जनवरी 2025 तक वैलिड रहेगा। तो अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो पीडीएफ मैंने आपको बताई है नोटिफिकेशन में, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। बाकी फर्दर डिटेल्स भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो एप्लीकेशन में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो कैसे लगी है तो मेरे को लाइक करके और अपना कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।